चाहते हैं कि बाबर से परफॉर्मेंस ना हो, वो इसी चीज में खुश रहे कि मैं वनडे का नंबर 1 बैट्समैन रहूं। ये देता कौन है आईसीसी की रैंकिंग? बाबर का नाम किस बेस पे आया हुआ है? क्या ये घंटे का किंग 89 के एवरेज से 78 के स्ट्राइक रेट से 750 रन बनाएगा इस सीरीज में? वो तो ठीक है, 5 मैचेस की सीरीज थी, मगर ये कि ये 2 मैचेस की सीरीज में ये अपने रन भी करेगा, एवरेज भी होगा और ये जिताएगा भी, ये गारंटी है तुम्हारे पास कि बाबर आजम की रैंकिंग नंबर 1 कैसे बनती है? जबकि अच्छा फॉर्म में तो विराट कोहली खेले और वर्ल्ड कप में खेले, लगातार 11 मैचेस खेले। सिर्फ 2 मैचेस पूरे वर्ल्ड कप में ऐसे थे जिसमें विराट कोहली ने 50 नहीं की, बाकी हर मैच में 50 या 100 किया, लेकिन बाबर आजम नंबर 1 है। आईसीसी का कौन सा ऐसा सिस्टम है और ये क्या आईसीसी का क्राइटेरिया है कि बाबर आजम नंबर 1 से हट ही नहीं रहे हैं? भाई ऐसा क्या आईसीसी देख के किसी खिलाड़ी को नंबर 1 बनाता है जो बाकी खिलाड़ियों को आ नहीं रहा है और बाबर आजम को आता है? बाबर ने तो लास्ट 100 एशिया कप में नेपाल के अगेंस्ट बनाया है। तो मेरा ख्याल है कि जो आईसीसी वाले ना ये चाहते हैं कि बाबर की परफॉर्मेंस ना हो, उसको इसी चीज पे लगाए रखें कि नंबर 1। अरे यार माफ कर दो, ये क्या रैंकिंग देते हो? मुझे आईसीसी की रैंकिंग समझ में नहीं आती। अगर हम बात करें विराट कोहली, शुभमन गिल और रोहित शर्मा की, तो आप उनकी परफॉर्मेंस देख लेंगे, कितने मैचेस उन्होंने जितवाए हैं, चाहे एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, किस तरीके से ये खिलाड़ी जो है अपनी टीमों को लेकर स्कोर देख लें 2022-23 में, तो आपको समझ आ जाएगी कि बाबर आजम ने कैसी परफॉर्मेंस दी हुई है। अब ऐसा नहीं होता कि आपकी जो आखिरी इनिंग्स है 3 इनिंग्स, उसको देखकर साहब आप मुझे बताएं कि बाबर आजम ने ऐसे कौन से तीर मारे हुए हैं कि बाबर आजम नंबर वन पे ही मौजूद है? पिछले 2 सालों से बगैर परफॉर्मेंस के बाबर आजम नंबर 1 पे मौजूद है, लेकिन जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं भाई वो टॉप 5। बाबर आजम के लिए कि मैं ओडीआई का नंबर 1 बैटर हूं, परफॉर्मेंस है कोई नहीं, परफॉर्मेंस तो नहीं है, ये तो सारी दुनिया जानती है। बाबर आजम की ओडीआई में जो लास्ट सेंचुरी थी वो अल्लाह आपका भला करे आई थी, वो नेपाल के अगेंस्ट एशिया कप में। यार वो क्या बोला था? घंटे का किंग बोला था उसने सलाम नहीं किया था सुबह उठ के, हमें भी सारी रिपोर्ट है। बोला भाई मैं किसी को वर्ल्ड क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास कह ही नहीं सकता। बात यह है कि सपोर्टिंग विकेट चाहिए होती है टेस्ट क्रिकेट में। या तो एक थ्योरी थी पाकिस्तान क्रिकेट में रमीज भाई की, फॉर्मर चेयरमैन, कि यार अगर वैसी पिचेस आपने बाबर के रन्स नहीं देखने, 100 नहीं देखने। अब कहानी क्या आ रही है? ऑल आउट पेस अटैक। अगर बाबर से भी आप पूछे ना कि इस वक्त कौन नंबर 1 है, तो वो भी मेरे ख्याल है ट्रेविस हेड का, विराट कोहली का या रविंद्र का नाम लेगा। वो भी नहीं बोलेगा कि मैं हूं नंबर हर टाइम तो नहीं ना एक शख्स। हाँ, तो ये जो है ना, ये रैंकिंग कुछ इस किस्म की कि हमें जारी किए जा रहे हैं। जहां तक ताल्लुक बाबर का है, देखें उनको ये अब गुज़िश्ता साल 1.5 साल से उनकी कारकर्दगी का मयार होना चाहिए। आईसीसी वाले चाहते हैं कि बाबर से परफॉर्मेंस ना हो, वो इसी चीज में खुश रहे कि मैं वनडे का नंबर 1 बैट्समैन रहूं। ये देता कौन है आईसीसी की रैंकिंग? गिल का नाम किस बेस पे आया हुआ है? बाबर का नाम किस बेस पे आया हुआ है? आखिरी अभी तो गिल रिसेंटली 3 मैच खेला है श्रीलंका में, बाबर ने अपने आखिरी मैच खेला वर्ल्ड कप में। सही है, वर्ल्ड कप में आपने रविंद्रा को भी देखा, आपने डिकॉक को भी देखा, आपने ट्रेविस हेड को देखा, आपने विराट कोहली को देखा। कितने 100, 3 उसके, 4 उसके, 3 उसके, हमारी तरफ से रिजवान का और फकर जमान का 100 था। बाबर का तो कोई 100 नहीं था। बाबर ने तो लास्ट 100 एशिया कप में नेपाल के अगेंस्ट बनाया है। तो मेरा ख्याल है कि जो आईसीसी वाले ना ये चाहते हैं कि बाबर की परफॉर्मेंस ना हो, उसको इसी चीज पे लगाए रखें कि नंबर 1। अरे यार माफ कर दो, ये क्या रैंकिंग देते हो यार? खेला है वनडे का, उसको आपने नंबर 1 पे रखा हुआ है। गिल की क्या परफॉर्मेंस है जो उसको नंबर 3 पे रखा हुआ है? बासित भाई ने अपनी ताज़ा तरीन वीडियो में किसी प्लेयर श्लेयर की नहीं, सीधा जाकर इदारे की खाल उतारी है, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, आईसीसी। बासित भाई ये कहते हैं कि ये जो आईसीसी की रैंकिंग्स हैं ये कैसे बनती हैं, ये कौन बनाता है, इसका मैकेनिज्म क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। ओडीआई की जो रैंकिंग्स हैं बैटर्स की, उसको उन्होंने स्पेसिफिकली टारगेट किया। उन्होंने कहा कि टॉप के ऊपर पहले 4 बैटर्स के अंदर मुझे बाबर आजम टॉप पर नंबर 1 नहीं समझ में आता, शुभमन गिल नंबर 3 के ऊपर मुझे नहीं समझ में आता, विराट कोहली नंबर 4 पर मुझे समझ नहीं आता। ये कौन सी ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं इन पर्टिकुलर बाबर की और शुभमन गिल की कि जो नहीं नजर आई और उनकी बेस के ऊपर ये दोनों जो हैं ये टॉप रैंकिंग में बैठे हुए हैं? बाबर आजम के लिए कि मैं ओडीआई का नंबर 1 बैटर हूं, परफॉर्मेंस है कोई नहीं, परफॉर्मेंस तो नहीं है, ये तो सारी दुनिया जानती है। बाबर आजम की ओडीआई में जो लास्ट सेंचुरी थी वो अल्लाह आपका भला करे आई थी, वो नेपाल के अगेंस्ट एशिया कप में। उसके बाद बाबर आजम की वर्ल्ड कप में कोई जिसे कहते हैं सेंचुरी नहीं है। पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। ये जो रैंकिंग वाला मामला है ये तो और ही किसी तरफ जाता है, इसकी कोई समझ नहीं है, तो हमें लोगों को खुश करने के लिए। वो जैसे मैं मतलब है कि
अभी बाहर निकलूं तो सामने से कोई बंदा आए मेरे और मैं उसको वो मुझे अच्छा लगता है, मैं हाँ भाईजान बहुत चंगे लग रहे हो यार तुम क्या बात है थोड़ी, तो जब वो गुजर जाए कि दिमाग खाई जा रहे हैं लाइक हर टाइम तो नहीं ना एक शख्स। हाँ, तो ये जो है ना, ये रैंकिंग कुछ इस किस्म की है, हमें जारी किए जा रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक बाबर का है, देखें उनको ये अब गुज़िश्ता साल 1.5 साल से जो उनकी कारकर्दगी का मायार होना चाहिए, जो उनकी सलाहियतों के मुताबिक है और जिसका उन्होंने अपने खुद भी वो मायार मुकर्रर किया हुआ है, लोगों को उन्होंने उसका एक टेस्ट डेवलप कर चुके हैं कि वो किस तरह के खिलाड़ी हैं, तो उनको वैसी क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। होम सीरीज़ है, जो 2 टेस्ट हैं बांग्लादेश के खिलाफ, अगर बारिश ज़्यादा ख़राब नहीं करती मैच मुकम्मल होता है, तो बाबर के पास एक मौका है कि वो अपने उस असल रंग में वापस आएँ। लंबा सीज़न है पाकिस्तान का, जैसा कि 7 टेस्ट मैचेस बकौल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, 9 टेस्ट मैचेस बकौल शान मसूद कैप्टन पाकिस्तान टेस्ट टीम। जो हम बात करते हैं ना, इस हिसाब से लास्ट मेजर इवेंट हुआ वर्ल्ड कप 2023 में, ये तो फिर सारे का सारा चेंज होना चाहिए ना, क्योंकि विराट कोहली के 765 रन हैं उस पूरे इवेंट में, तो उस पूरे इवेंट से ऑनवर्ड्स तो फिर विराट कोहली का बनता है ना नंबर 1 के ऊपर। वहां पे बाबर आजम बैठे हुए हैं, विराट कोहली के 765 रन हैं, बाबर आजम के तो 320 रन हैं। बाबर आजम की कोई सेंचुरी भी नहीं है, विराट कोहली की 3 है, क्विंटन डिकॉक की 4 है, रोहित शर्मा 597 रन हैं वर्ल्ड कप में, क्विंटन डिकॉक 594 हैं, सचिन रविंद्रा वो न्यूजीलैंड वाला, हाँ वो मलिंगा कट, हाँ वो 578 रन हैं उसके। ये किधर है रैंकिंग्स में? ट्रेविस हेड को देख लें, उसकी डिसेंट परफॉर्मेंस है, उसका नंबर है, उसकी तो फिर समझ में आती है, ऊपर टॉप पे नहीं समझ में आ रही। बाबर आजम की ना कोई सेंचुरी है, टोटल 4 50s हैं, 320 बाबर आजम के टोटल नंबर ऑफ रन्स हैं, 40 की बैटिंग एवरेज है। बाबर आजम अभी तक टॉप पे बैठे हुए हैं। ये बासित भाई के जो जिसे कहते हैं क्या उसको आप कहेंगे, जो एतराज़ात हैं वो बहुत वैलिड है। मैं देख रहा हूँ ना कि ये भाई क्या चक्कर है, क्या स्कोर्स हैं। तो बाबर आजम का तो आपको कोई ऐसा सच कोई स्कोर नज़र ही नहीं आता, वो अपने सुकून से जनाब बैठे हुए हैं, उनका कोई लेना देना कोई नहीं। और हम जनाब आई डोंट नो यार, ये अब आप ट्रेविस हेड को देखें ना, ट्रेविस हेड की परफॉर्मेंसेज हैं, 109 नज़र आ रहा है जनाब। रैंकिंग का सिस्टम कैसे है जो आईसीसी ने किया, क्योंकि हमेशा ये इल्जाम आता रहा है कि इंडियन क्रिकेटर्स को आईसीसी जो है वो प्रमोट करती है, मगर इस बार ऐसा आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर से भी ऐसे आवाजें उठ रही हैं कि बाबर आजम की रैंकिंग नंबर 1 कैसे बनती है, जबकि अच्छा फॉर्म में तो विराट कोहली खेले और वर्ल्ड कप में खेले, लगातार 11 मैचेस खेले। सिर्फ 2 मैचेस पूरे वर्ल्ड कप में ऐसे थे जिसमें विराट कोहली ने 50 नहीं की, बाकी हर मैच में 50 या 100 किया, लेकिन बाबर आजम नंबर 1 है, विराट कोहली क्यों नहीं? इसलिए मैं कहता हूँ ना, रैंकिंग शैंकिंग्स नहीं भाई, ऑन ग्राउंड क्या परफॉर्मेंस है वो मैटर करती है। ऑन ग्राउंड आप मैच विनर हैं या नहीं है, ये रैंकिंग्स हैं नहीं है। ट्रेविस हेड मैच विनर है, फाइनल जिता गया, विराट कोहली मैच विनर है, फाइनल में लेकर आया, रोहित शर्मा मैच विनर है, इंडियन टीम को फाइनल में लेकर आया, शुभमन गिल का भी जिसे कहते हैं कि कोई बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ल्ड कप तो नहीं रहा था, ठीक ही था, मतलब जिसे कहते हैं आप क्या उसको कहेंगे आप, नॉर्मल टाइप। लेकिन क्योंकि शुभमन गिल के भी 350 ही रन थे, कुछ ज़्यादा नहीं है, 350 रन हैं, 44 की बैटिंग एवरेज है, उसकी भी 4 50s ही हैं, तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो परफॉर्मेंस उसकी भी नहीं थी। बाबर आजम और शुभमन गिल से ऊपर तो यार 20 जिसे कहते हैं बैटर्स बैठे हुए हैं। लेकिन आई डोंट नो, अब ट्रेविस हेड ने टोटल मैच ही 6 खेले थे और उसमें भाई साहब के 329 रन है, 54 की बैटिंग एवरेज है, 2 सेंचुरीज, 1 50, वो आपको इस आईसीसी की रैंकिंग में नज़र नहीं आता। तो ये वाकई बासित भाई का एतराज़ बिल्कुल ठीक है कि यार ये जो भी ये रैंकिंग्स बना रहा है उसकी सिर पैर की कोई समझ नहीं आ रही। मुझे आईसीसी की रैंकिंग समझ में नहीं आती। आईसीसी पता नहीं किस तरीके से घेर घार के ये रैंकिंग लेकर आती है कि जिसके अंदर कोई भी खिलाड़ी आ जाता है तो अपनी तो ये समझ से बाहर है। अगर हम बात करें विराट कोहली, शुभमन गिल और रोहित शर्मा की, तो आप उनकी परफॉर्मेंस देख लेंगे, कितने मैचेस उन्होंने जितवाए हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी इनिंग्स बिल्डअप की है, चाहे एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, किस तरीके से ये खिलाड़ी जो है अपनी टीमों को लेकर चले। लेकिन अफसोस